धन निरंकार जी, हम में से कई लोग सेवा, सत्संग और सिमरन के मार्ग पर चलते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई कीर्तन में डूबता है, कोई गुरु के दिए नाम का जाप करता है। हम पूरी श्रद्धा से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम अपने घर परिवार, अपनी नौकरी और अपनी दुनियादारी की जिम्मेदारियों को देखते हैं, तो एक सवाल मन में कांटे की तरह चुभता है। शास्त्रों में तो लिखा है कि मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, माया से दूर जाना पड़ता है और केवल परमात्मा में लीन होना पड़ता है। और हम हैं कि इसी माया के बीच रहते हैं, इन्हीं जिम्मेदारियों से बंधे हैं। तो क्या हम जो गृहस्थ हैं कभी मुक्ति के अधिकारी बन भी सकते हैं? क्या हमारी ये मिलीजुली भक्ति हमें कभी उस परम पद तक ले जाएगी? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठता है, तो इसका सबसे सहज और गहरा उत्तर दो महान संतों के एक अद्भुत संवाद में छिपा है। एक बार की बात है, यही प्रश्न मन में लिए महान भक्त संत रविदास जी पहुंचे परम ज्ञानी संत कबीर जी के पास। रविदास: प्रणाम कबीर भाई, आज मैं अकेला नहीं आया, अपने साथ उन अनगिनत गृहस्थ भक्तों की पीड़ा और उनका एक गहरा प्रश्न लेकर आया हूं। कबीर करघे पर चलते हाथ रोककर रविदास की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कहो रविदास, उन भोले भक्तों के मन में ऐसी क्या दुविधा है जिसे लेकर तुम मेरे पास आए हो? रविदास करुणा भरे स्वर में: कबीर जी, वे भक्तजन सत्संग सुनते हैं, नाम जपते हैं, पर जैसे ही अपनी गृहस्थी में लौटते हैं, संसार उन्हें अपनी हजार भुजाओं में जकड़ लेता है। वे भक्ति और दुनिया के दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। उनके मन में हर पल ये भय रहता है कि घर परिवार की इस माया में रहकर क्या उनकी साधना कभी सफल होगी? क्या उनके लिए भी मुक्ति का कोई द्वार है? कबीर दास जी रविदास की इस करुणा को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि यह प्रश्न रविदास का नहीं, बल्कि संपूर्ण गृहस्थ समाज का है। कबीर अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में: रविदास, तुमने उन सब पर करुणा करके ये प्रश्न पूछा है, ये संतों का ही लक्षण है। उन भक्तों से जाकर कहो, वे भूल कर रहे हैं। वे मुक्ति को स्थान बदलने में खोज रहे हैं, घर से जंगल जाने में, जबकि मुक्ति भाव बदलने से मिलती है। उन्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस अपने हर कर्म को परमात्मा से जोड़ना है। और फिर कबीर अपनी एक साखी से इस रहस्य को प्रकट करते हैं: हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, कहे कबीर ता दास सो कभू न माने हीत। अर्थात जिसके हाथ काम में लगे हैं, मुख में राम का नाम है और हृदय में उस प्रभु से सच्ची प्रीत है, कबीर कहते हैं कि ऐसा भक्त जीवन में कभी हार नहीं मानता, वह हमेशा जीतता है। रविदास जी गहरी सहमति में सिर हिलाते हुए: सत्य है सूत्र तो यही है, हाथ काम में मुख राम में, पर एक साधारण गृहस्थ इसे अपने जीवन में उतारे कैसे? जब कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है तो उसका मन लाभ हानि के गणित में उलझ जाता है। जब कोई माँ अपनी संतान को देखती है तो उसका मन मोह में डूब जाता है। उस क्षण में उनके हृदय में प्रभु की प्रीत कैसे बनी रहे? उस समय तो राम विसर जाते हैं और संसार ही सत्य लगने लगता है। कबीर मुस्कुराते हुए बोले: क्योंकि उस समय वे भूल जाते हैं कि यह सब उसी राम का खेल है। उनकी दुकान प्रभु की है, वे बस मैनेजर हैं। उनकी संतान प्रभु की अमानत है, वे बस पालक हैं। गृहस्थ भक्त के लिए सबसे बड़ी साधना है दृष्टि का रूपांतरण। उन्हें अपने कर्म को नहीं, कर्म के पीछे की दृष्टि को बदलना है। जब वे भोजन बनाएं तो यह भाव रखें कि प्रभु के लिए भोग बन रहा है। जब वे दफ्तर में काम करें तो यह भाव रखें कि यह मेरे मालिक की सौंपी सेवा है। जिस क्षण उनका हर कर्म पूजा बन जाएगा और हर इंसान प्रभु का रूप दिखने लगेगा, उस क्षण वे घर में रहते हुए भी सन्यासी हो जाएंगे। उनका घर ही मंदिर बन जाएगा। रविदास जी का मुखमंडल इस सहज और गहन ज्ञान को सुनकर खिल उठा। उन्हें लगा कि गृहस्थों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। रविदास हाथ जोड़कर:
धन्य हो कबीर, आपने गृहस्थ भक्त के मार्ग के सबसे बड़े कांटे को निकाल दिया। पर अब मैं उस अंतिम गांठ की बात करता हूं जो केवल गृहस्थ ही नहीं, बड़े बड़े साधकों को भी बांधे रखती है। कबीर, कहो रविदास, मन की हर परत खोल दो। रविदास, जब भक्त ये भाव ले भी आए कि सब कुछ प्रभु का है और वह केवल निमित्त मात्र सेवा कर रहा है, तब भी यह भाव तो सूक्ष्म रूप से बना ही रहता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने यह कर्तव्य निभाया। ये जो कर्तापन का अहंकार है, ये कैसे जाएगा? इसके रहते हुए पूर्ण मुक्ति तो संभव नहीं। कबीर जी रविदास के इस परम प्रश्न को सुनकर मौन हो गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई। वे समझ गए कि संवाद अब अपनी अंतिम और सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। कबीर, रविदास, तुमने उस बीज पर ही उंगली रख दी है जिससे माया का ये पूरा वृक्ष खड़ा है। ये मैं ही आखिरी पर्दा है। ये कैसे हटेगा और इसके हटने पर गृहस्थ का जीवन कैसा होगा, इसका रहस्य परम गुप्त है। आज उन भक्तों को इतना ही मनन करने दो। कल भोर की पहली किरण के साथ हम इस मैं के पार जाने का मार्ग खोजेंगे। दृश्य अगली सुबह का। सूर्य की पहली किरणें गंगा पर पड़ रही हैं। वातावरण शांत और पवित्र है। कबीर और रविदास उसी स्थान पर मौन में बैठे हैं, मानो शब्दों से पहले प्रकृति के मौन को सुन रहे हों। रविदास शांत परंतु दृढ़ स्वर में, हे कबीर, रात्रि भर मेरे मन में उन अनगिनत भक्तों का चेहरा घूमता रहा जो आपके दिए सूत्र पर मनन कर रहे होंगे। उन्होंने कर्म को पूजा बनाना तो समझ लिया, पर अब वे उस आखिरी द्वार पर खड़े हैं जिस पर मैं का ताला लगा है। ये मैं बड़ा छलिया है। जब भक्त दान करता है तो ये दानी बनकर खड़ा हो जाता है। जब सेवा करता है तो सेवक बनकर अकड़ता है। ये हर अच्छे कर्म का श्रेय स्वयं ले लेता है। कृपा करके बताइए, गृहस्थ भक्त इस सूक्ष्म अहंकार, इस मैं के भाव को विसर्जित कैसे करें? कबीर अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि में अपार शांति और गहरा बोध है। कबीर, रविदास, तुमने सही कहा। ये मैं ही माया का बीज है। और मजे की बात यह है कि मैं को मैं के बल से नहीं मारा जा सकता। जो भी प्रयास मैं करेगा वो मैं को और मजबूत ही करेगा। जैसे अंधेरे को लाठी से मारकर भगाया नहीं जा सकता। रविदास, तो फिर उपाय क्या है? अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना होता है? कबीर एक मंद मुस्कान के साथ, बस एक दिया जलाना होता है रविदास। अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। अहंकार रूपी अंधेरे को भगाने के लिए बोध रूपी दिया जलाना पड़ता है। रविदास, ये बोध क्या है और एक गृहस्थ इसे अपने जीवन में कैसे जगाए? वो कौन सी युक्ति है जिससे ये दिया जले? कबीर, इसकी दो सरल युक्तियां हैं जो कोई भी गृहस्थ अपने जीवन में अपना सकता है। पहली युक्ति है साक्षी भाव और दूसरी है समर्पण भाव। रविदास उत्सुकता से, कृपया इन्हें और खोलकर समझाएं। कबीर, साक्षी भाव का अर्थ है अपने ही मन का तमाशा देखना। जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। नाटक में क्रोध भी है, प्रेम भी है, अहंकार भी है, पर दर्शक जानता है कि यह सब अभिनय है, वो इससे अछूता रहता है। ठीक वैसे ही गृहस्थ भक्त अपने मन के भीतर चल रहे विचारों को देखे। जब मन में विचार आए, मैंने कितना अच्छा काम किया, तो उसे बस देखे, उससे जुड़े नहीं। जब मन में विचार आए, मेरा अपमान हो गया, तो इस पीड़ा को भी बस देखे। धीरे धीरे देखने से कर्ता और साक्षी के बीच एक दूरी बनने लगती है। वो समझने लगता है कि मैं शरीर और मन नहीं, बल्कि इन सब को देखने वाला चैतन्य हूं। रविदास, ये तो ध्यान की गहरी अवस्था है, पर समर्पण भाव क्या है? कबीर, समर्पण भाव और भी सरल है। ये साक्षी भाव का ही क्रियात्मक रूप है। गृहस्थ जो भी कर्म करे, दिन के अंत में या कर्म के तुरंत बाद उसे पूरी तरह परमात्मा को सौंप दे। मन ही मन कहे, हे प्रभु, ये कर्म मैंने नहीं किया, ये तेरी ही शक्ति से हुआ है।
इसका फल अच्छा हो या बुरा वो भी तेरा है, मैं तो केवल एक माध्यम था, एक औजार था। जैसे एक बांसुरी स्वयं नहीं बजती, कोई बजाने वाला उसे बजाता है। गृहस्थ भक्त को स्वयं को उस प्रभु के हाथों की बांसुरी बना देना है। इस रहस्य को मैंने अपनी साखी में यूं कहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कथाओं ज्ञानी। अर्थात पानी के भीतर घड़ा है और घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर और भीतर सब जगह पानी ही पानी है। जैसे ही घड़ा फूटता है, भीतर का पानी बाहर के पानी में मिलकर एक हो जाता है। यही रहस्य ज्ञानी कहते हैं। रविदास, ये शरीर और ये मैं का भाव ही वो घड़ा है। जिस दिन समर्पण और साक्षी भाव से ये घड़ा फूटता है, उस दिन जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। रविदास जी इस गहन व्याख्या को सुनकर मौन हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरा एक अद्भुत शांति से भर जाता है। उन्हें गृहस्थ की मुक्ति का पूरा नक्शा साफ दिखाई देने लगता है। कुछ क्षणों के मौन के बाद रविदास अपनी आंखें खोलते हैं। अब उनके चेहरे पर एक नई और भी सूक्ष्म जिज्ञासा है। रविदास अत्यंत विनम्रता से, कबीर जी, आपने मार्ग तो दिखा दिया, साक्षी और समर्पण अद्भुत, पर मेरे मन में उन भक्तों की ओर से एक अंतिम प्रश्न उठ रहा है। कबीर, कहो रविदास, मन में कोई भी संशय न रहे। रविदास, जब गृहस्थ भक्त साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा, जब उसका मैं पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब क्या वो पत्थर जैसा भाव शून्य नहीं हो जाएगा? जब वो जानेगा कि संतान भी उसकी नहीं और पत्नी भी उसकी नहीं, तो क्या उसका प्रेम समाप्त नहीं हो जाएगा? जब वो हर घटना को एक नाटक की तरह देखेगा, तो क्या उसके भीतर की करुणा सूख नहीं जाएगी? एक अहंकार शून्य गृहस्थ अपने सांसारिक कर्तव्यों को प्रेम और जिम्मेदारी से कैसे निभाएगा? क्या मुक्ति का अर्थ भावनाओं का अंत है? कबीर जी रविदास के इस अंतिम और सबसे मार्मिक प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि ये वो प्रश्न है जो हर साधक को ज्ञान के शिखर पर पहुंचने से पहले भयभीत करता है। कबीर, रविदास, ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि बीज के मिट जाने पर क्या बचता है। बीज जब मिटता है तभी तो विशाल वृक्ष का जन्म होता है। अहंकार के बीज के मिटने पर भाव शून्यता नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का जन्म होता है। रविदास, दिव्य प्रेम ये सांसारिक प्रेम से कैसे भिन्न है? कबीर, रविदास, सांसारिक प्रेम मोह पर आधारित है। वो मेरा और तेरा पर टिका है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र। इसलिए वो प्रेम दुख देता है, क्योंकि मेरा एक दिन बिछुड़ जाता है। वो प्रेम बंधन है। पर जब मैं का भाव मिट जाता है, तो मेरा भी मिट जाता है। तब जो प्रेम प्रकट होता है, वो किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधा नहीं होता। वो वैसा ही होता है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य ये नहीं देखता कि मैं महल पर पड़ रहा हूं या झोंपड़ी पर, वो बस अपना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही अहंकार शून्य गृहस्थ का प्रेम बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के सब पर समान रूप से बरसता है। उसका प्रेम अब मोह नहीं रहता, करुणा बन जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों से और भी गहरा प्रेम करता है, पर अब वो प्रेम अधिकार या मोह का नहीं होता, बल्कि सेवा और कृतज्ञता का होता है। वो उन्हें प्रभु की अमानत समझकर उनकी और भी बेहतर देखभाल करता है। रविदास आंखों में विस्मय लिए, अद्भुत! तो उसका कर्तव्य बोध भी समाप्त नहीं होता। समाप्त क्यों होगा, बल्कि और भी सच्चा हो जाता है। पहले वो कर्तव्य अहंकार के लिए निभाता था, मैं एक अच्छा पिता हूं, मैं एक अच्छा पति हूं, इस भाव से वो कर्म करता था। पर अब वो हर कर्म को प्रभु का आदेश समझकर एक लीला के रूप में निभाता है। उसे न सफलता का अहंकार होता है, न विफलता का दुख। वो बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और आनंद से करता है। उसका जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। इस अवस्था को मैंने अपनी साखी में यूं कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात मेरे प्रियतम यानी प्रभु का नूर, उसका रंग हर जगह फैला हुआ है। मैं जहां भी देखता हूं वही दिखाई देता है। और जब मैं उस नूर को देखने गया तो मेरा मैं भी मिट गया और मैं भी उसी के रंग में रंग गया। रविदास, जब गृहस्थ भक्त उस प्रभु के रंग में रंग जाता है तो उसके सारे भेद मिट जाते हैं।
उसका घर ही आश्रम बन जाता है, उसका परिवार ही प्रभु का स्वरूप बन जाता है और उसका हर सांसारिक कर्म ही पूजा बन जाता है। यही है गृहस्थ की सहज मुक्ति। उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, उसे बस अपने भीतर जागना है। रविदास जी ये सुनकर पूर्ण रूप से निःशब्द हो गए। उनकी सारी शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया था। उनकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। रविदास हाथ जोड़कर भावपूर्ण स्वर में, धन्य हो कबीर, आज आपने केवल मेरे नहीं बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के गृहस्थ भक्तों के मार्ग को प्रकाशित कर दिया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि मुक्ति त्याग में नहीं बल्कि जागृति में है। बंधन संसार में नहीं, संसार को देखने की दृष्टि में है। आपने मुक्ति को पहाड़ों की गुफाओं से उतारकर घर के आंगन में स्थापित कर दिया है। कबीर भी रविदास की इस गहरी समझ और करुणा को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों संत एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं है, केवल एक मौन संवाद है, एक गहरी समझ है और उस परम सत्य का साझा अनुभव है जो आज उन दोनों के माध्यम से पूरी मानवता के लिए प्रकट हुआ है। सूर्य अब पूरी तरह उदित हो चुका है और उसकी सुनहरी किरणें उन दो महान संतों पर ऐसे पड़ रही हैं मानो स्वयं परमात्मा उनके इस अद्भुत संवाद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा रहा हो। संवाद समाप्त।